Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज 27 तारीख 2021 और आज की शीट सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप हो गई है। आइए आज की शीट का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन sec theta plus 1 plus under root sec theta plus 1 upon sec theta minus 1 और इक्वल है 2 cosec थीटा। आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं और इसके कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करते हैं। ये देखिए sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1। ठीक है, इस रूट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और रूट के अंदर ही इसको रेशनलाइज करते हैं। जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज कर टर्म को ऐसे लिखते हैं sec थीटा -1। ये देखिए sec थीटा -1 और नीचे भी sec थीटा -1 प्लस अंडर रूट, ऊपर लिखा हुआ है sec थीटा +1 और नीचे लिखा हुआ है sec थीटा -1 और इसका कॉन्जुगेट होगा sec थीटा +1 अपॉन sec थीटा +1। ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, जब ऊपर सेम टर्म है तो ये sec थीटा -1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया a + b a - b sec स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पर भी ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों टर्म सेम है, तो ये sec थीटा +1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया sec थीटा -1 sec थीटा +1 का मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा -1 a - b a + b a स्क्वायर -b स्क्वायर। चलिए ऊपर एक बार और अभी इसको ऐसे लिखते हैं और नीचे sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा और पूरे के ऊपर रूट चल रहा है। ऐसे यहाँ पर भी पूरे के ऊपर रूट चल रहा है और sec थीटा +1 का होल स्क्वायर और नीचे भी लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। अब मैं इनके अंडर रूट को हटा रहा हूँ तो इसका स्क्वायर रूट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये ऊपर बचेगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा और यहाँ पर बचेगा sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। देखिए रूट का साइन भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया, इनका स्क्वायर रूट हो गया। अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम आता है tan थीटा, ऊपर बच गया sec थीटा -1 प्लस sec थीटा +1। ठीक है, अगर आप ध्यान से एलसीएम को देखें तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो फिर क्या बच गया, आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर बच गया 2 sec थीटा और नीचे बच गया tan थीटा। आइए फॉर्मूला खोलते हैं। sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos थीटा और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, और अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन को देखें तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो फिर क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया sin थीटा। और अगर हम अपना आंसर मैच करने की बात करें तो 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन की कौन सी साइड आ गई, RHS। अगर आपने क्वेश्चन को एक बार सही स्टार्ट दे दिया, देखो अगर आपने क्वेश्चन को सही स्टार्ट कर दिया, देखो उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर, सही कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए बोर्ड में सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी का रिपीटिशन चल रहा है जिससे आप लोगों के हाथ से एक बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 260। 2 स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। फिर लिखते हैं लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं और यहां बता देते हैं कि हमने दोनों साइड में x को y से बड़ा लिया है। अब दोनों के स्क्वायर का सम दे रखा है और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। तो देयरफॉर अब बताइए क्या
बन गया। फर्स्ट स्क्वायर का एरिया करें तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक्स साइड है, और अगर सेकंड स्क्वायर का एरिया निकाले तो वाई स्क्वायर, और इन दोनों के एरिया का सम बताइए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 260। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, अब दोनों के पैरामीटर की बात करते हैं। तो पहले पैरामीटर का फॉर्मूला लिख देते हैं कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब x बड़ा है y छोटा है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों स्क्वायर के पैरामीटर का डिफरेंस दिया हुआ है, तो अगर मैं पहले वाले स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला लगाऊं तो 4 इंटू एक्स, और दूसरे वाले का फॉर्मूला लगाऊं तो 4 इंटू वाई, और इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, आप चेक करिए 24 मीटर। 4 ले लिया कॉमन, अंदर बच गया x माइनस वाई इक्वल 24। 4 डिवाइड में आ गया, x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ गई, और x की वैल्यू आ गई 6 प्लस वाई। इसे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसका नंबर तो 2 डाल देंगे, लेकिन इस x के आंसर को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। आइए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। जहां x लिखा हुआ है उसकी जगह लिखते हैं 6 प्लस वाई, ऊपर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 260 लेफ्ट में आ गया इक्वल 0। चलिए फॉर्मूला खोलते हैं, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 260 इक्वल 0। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर, और प्लस का 12 वाई, और माइनस का 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, और 2 ऐसा का ऐसा। देखो ध्यान से, 260 में से 36 माइनस करें तो 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, और 2 ऐसा कैसा। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस का 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चलिए जब ये 2 कॉमन ले लिया तो इसको 0 के नीचे भेज दीजिए, 0/2 0 हो गया। अब आपको ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको माइनस करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 112 आए। तो 112 का साइड में एलसीएम ले लेते हैं, किसी को पता चल जाए तो पहले ही बता दीजिएगा। ये देखिए 28 माइनस करके 6 आए, 2 2 जा 4 नहीं 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, बिल्कुल सही। 14y माइनस 8y, और माइनस का 112 इक्वल 0। y ले लिया कॉमन, अंदर बच गया y प्लस 14। ठीक है, और माइनस का 8 कॉमन ले लिया, सॉरी ये आएगा 14। अब माइनस का 8 कॉमन ले लिया, अंदर साइन भी चेंज हो गया और 14 बच गया। अब एक ब्रैकेट में y प्लस 14 और एक ब्रैकेट में y माइनस 8, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दिया। तो जब y प्लस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस का 14 आएगी। लिख देंगे y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, तो y का आंसर 8 आ गया। लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में नहीं 2, तो x का आंसर आ गया 6 प्लस 8 यानी कि 14। तो उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों स्क्वायर्स की साइड बताइए। सो साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, पहला आंसर बोलिए कितना, पहला आंसर आया 14 मीटर और दूसरा आंसर आया हमारे पास 8 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों की साइड को मैंने x और y मान लिया, बताया कौन बड़ा है कौन छोटा, दोनों के एरिया का सम 260 के इक्वल रखा, दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस करने का समय आया तो यहां पता लगाना जरूरी था कि कौन बड़ा है कौन छोटा, क्योंकि डिफरेंस में बड़े में से ही छोटा माइनस करेंगे, इसलिए हमने पहले से ही लेट कर लिया कि x y से बड़ा है और एक दूसरे के अंदर वैल्यू एडजस्ट करी और ये देखिए दोनों स्क्वायर की साइड्स आ गई। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शो करिए -1 2 3,5 और 3,6, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर। एक का नाम ए ले लेते हैं, इसका नाम बी और इसका नाम सी। पहले ए और बी को नोट करते हैं, ये देखिए ठीक है, और इसके नीचे लिखते हैं इसका नाम है x1 y1 और इसका नाम है x2 y2। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ए बी में। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है 3 माइनस x1 का आंसर -1 है, इसका -1 और इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब बताइए 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, और इसको प्लस करेंगे तो 25, अंडर रूट करेंगे तो 5। चलिए अब BC निकालते हैं। B के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 5 और C के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 6। इसका नाम x1 y1, सॉरी 2 और 5 हैं ये B के कोऑर्डिनेट, तो ये गलत लिखा गया, होगी ना गड़बड़, ये 2 है भाई, तो ये हो गया 2 माइनस -1, तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 प्लस 9 18 हो गया, और 18 का अंडर रूट हो गया 3 3 जा 9, 3 रूट 2। चलो अब BC निकालते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे 2 है, ये डिजिट गलत लिखी गई थी, 2 5 3 और 6, तो ये x1 y1, ये x2 y2। आइए फिर से BC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √2। अब नंबर है AC का। चलिए AC निकालते हैं। A के कोऑर्डिनेट है -1 और 2 और C के कोऑर्डिनेट है 3 और 6। इसके नीचे लिखते हैं x1 y1, इसके नीचे लिखते हैं x2 y2। फिर से AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 3 माइनस -1 का मतलब 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 2 गया 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 दो बार आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 टाइम्स 16, ये हो गया 4√2। अब हमने AB का भी आंसर निकाल लिया, BC का भी, AC का भी। देखो अब क्या लिखते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो AB का आंसर और BC का आंसर प्लस करें, यानी कि 3√2 प्लस √2, तो कितना आता है 4√2, ठीक है। और AC भी कितना है, AC भी आल्सो, AC भी 4√2 है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सम ऑफ AB एंड BC is equal to AC. So given points are, बोलो क्या, कोलिनियर। और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। शो करके दिखाना था कि पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। AB और AC BC का सम जब तीसरी साइड के इक्वल होगा, किसी भी दो का सम जब कभी तीसरे के इक्वल होगा, तो पॉइंट्स हमेशा कैसे होंगे, कोलिनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ध्यान से 4th क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 65 और 117 का SCF निकालिए। क्या निकालिए, SCF, और M की वैल्यू निकालिए, और SCF इस फॉर्म में है 65m माइनस 117। ये जो आपको लिखा हुआ है ना 65m माइनस 117, ये भी SCF की फॉर्म ही है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि SCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। तो पहले हम इसका SCF निकालते हैं। चलिए 65 और 117 का SCF निकालते हैं। तो डिवीजन मेथड से करते हैं, 117 को बीच में लिखते हैं, 65 को बाहर लिखते हैं, 1 टाइम इसका टेबल चलाते हैं, तो 65 आ गया। 7 में से 5 गया 2, अंदर 65 लिखेंगे, और 11 में से 6 गए 5, 52 पर 65 का टेबल चलाते हैं, फिर से 52 आएगा। अब 52 बीच में लिखते हैं, 13 4 जा 52, पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ इस साइड वाला आंसर होता है। तो बताइए SCF कितना आ गया, 13। तो क्या लिखेंगे, जो एक्सप्रेस था SCF की फॉर्म में, और आपने भी SCF निकाल लिया, तो दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे। जो आपने SCF निकाला और जो क्वेश्चन में इन दोनों को SCF की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, दो SCF हो गए, दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। 117 को इस साइड ले आकर प्लस कर दिया, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 130 आएगा। तो M की वैल्यू हो गई 130/65। आई थिंक 2 टाइम्स ये कटता है, तो M का आंसर
क्वेश्चन में 2 हो गया। बताइए, आगे चलते हैं, यही करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आइए पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारे पास पैरेललोग्राम, नाम लिखते हैं ABCD। अपोजिट वर्टिसेस नहीं मालूम, एडजेसेंट वर्टिसेस मालूम है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है कि A के कोऑर्डिनेट हैं तो 3 और 2, और B के कोऑर्डिनेट है -1 और 0। और कह रहा है कि द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट, ये जो दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, कह रहा है कि ये जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसके भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कितने दिए हुए हैं? 2, -5। कह रहा है कि बाकी के दोनों के रिमेनिंग वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालिए। तो इसके कोऑर्डिनेट को आप A और B मान लीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट को आप C और D मान लीजिए। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे A 3, 2 और C A, B। इसके नीचे x1 y1, इसके नीचे x2 y2 लिखेंगे। We know that diagonals of parallelogram bisect each other. So O is the midpoint of AC एंड BD। O, AC और BD का इसलिए मिड पॉइंट होगा क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब O अगर मिड पॉइंट हो गया, देखिए O अगर मिड पॉइंट हो गया तो इसका नाम हो गया x, y। तो चलिए x का फॉर्मूला लगाते हैं, x1 प्लस x2/2। वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह बताओ क्या आएगा? x की जगह आएगा 2, क्योंकि x मिड पॉइंट है। और x1 का आंसर आएगा 3 प्लस, और इसकी वैल्यू आएगी 2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 4 = 3 प्लस a, और a की वैल्यू 1 आ गई। चलो भाई, y का फॉर्मूला लगाते हैं, y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है, ये रही -5/2। 2 प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, -10। बताओ भाई b का आंसर क्या आ गया? मेरे हिसाब से -12 आ गया। ठीक है, अब a का आंसर भी आ गया, b का। तो जैसे आपने a और b का आंसर निकाला AC का मिड पॉइंट O मानकर, अब BD का मिड पॉइंट O मानकर आप C और D के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। आइए C और D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो B के कोऑर्डिनेट लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर -1, 0, और D के कोऑर्डिनेट लिखते हैं C और D। और O के तो कोऑर्डिनेट हैं ही 2, -5। अब इसके नीचे x1 y1, इसके नीचे x2 y2, और इसके नीचे xy। लगाओ भाई फिर से x का फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2, 2 = -1 प्लस c/2। ये हो गया 4 = -1 प्लस c, 5। c की वैल्यू 5 आ गई। y का फॉर्मूला लगाते हैं, y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि O, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है। चलिए, y की वैल्यू -5, 0 प्लस d/2, ये हो गया -10। 0 में d प्लस करेंगे d, तो c का आंसर 5 आ गया, d का आंसर -10। तो बताइए c के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए? पिछले पेज पर चल के देखते हैं। c के कोऑर्डिनेट्स आए 1 और -12, 1 और -12, और d के कोऑर्डिनेट आए 5 और -10। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ये भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आया। O इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। लो भाई, रेक्टेंगल बना दिया, नाम लिख दिया ABCD। O इंटीरियर में कहीं पर भी एक पॉइंट है, कहीं पर भी। ठीक है, चलो कह रहा है इन सब के आंसर निकालो। तो OA को ज्वाइन करना पड़ेगा, और OC को ज्वाइन करना पड़ेगा, और देखिए किसको? OC को, OB को,
और चौथा किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए इस ओ पॉइंट को चारों से अलग अलग ज्वाइन किया। अब वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन सबका आंसर ये प्रूफ करिए, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। चलिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन में हम ओ पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। कोई भी नाम इस पैरेलल लाइन का लिख देंगे, चलो एम एन लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, थ्रू ओ ड्रॉ ए लाइन, क्या नाम है इस लाइन का, एम एन, पैरेलल टू किसके पैरेलल है ये, ए बी एंड डी सी। ये ऑटोमेटिकली ए बी और डी सी के क्या है, पैरेलल है। सिंस एम एन लाइन तो ए बी के पैरेलल है, और जरा सोचकर बताइए ए एम लाइन बी एन के पैरेलल है। देखो ये पूरी पूरी ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ए एम लाइन किसके पैरेलल है, बी एन के। आल्सो सोचिए एंगल ए इक्वल होगा, ये देखो इसका नंबर डाल देता हूं मैं कोई 1, एंगल 1 के, और दोनों का आंसर 90 होगा। और एंगल बी इक्वल होगा एंगल 2 के, ये देखो एंगल 2 के, इन दोनों का आंसर भी 90 होगा। क्या लिखूं ब्रैकेट में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इनकी वजह से ये सब एंगल भी कितने कितने डिग्री के हो गए, 90। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी एन एम एंड क्वाड्रिलेटरल सी डी एम एन आर आल्सो रेक्टेंगल्स। यानी कि आपने ये बात प्रूफ करी कि इस एम एन के नीचे की फिगर, ये देखो एम एन के नीचे की फिगर और एम एन के ऊपर की फिगर, दोनों का नाम क्या है, रेक्टेंगल है। भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो फिगर का नाम रेक्टेंगल हो गया। आइए जब ये फिगर रेक्टेंगल हो गई और ये सब एंगल 90 डिग्री के हो गए, आइए सबसे पहले आंसर में नाम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो आंसर में नाम है पहले ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर लाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ओ एन बी में। तो इन राइट ट्राइंगल ओ एन बी बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अगला नाम है ओ डी स्क्वायर, लिखो इन राइट ट्राइंगल ओ एम डी, लगाओ भाई ओ एम डी में पाइथागोरस, ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। ये देखिए सबको प्लस कर दिया चारों को। अब जरा अगर आप ध्यान से देखें, ओ एन स्क्वायर प्लस, कौन बताएगा, बी एन के सामने का नाम है ए एम, तो मैंने बी एन की जगह देखो ए एम लिख दिया। और ये जो डी एम है, डी एम के सामने देखो क्या नाम है, सी एन, तो डीएम के सामने सी एन लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमेशा आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब जरा पेयर बनाओ, ओ एन स्क्वायर का पेयर बन सकता है किससे, बी एन स्क्वायर से, बी एन स्क्वायर से नहीं, अब तो हमने बी एन की जगह क्या लिख दिया, देखो ये ओसी से, सी एन स्क्वायर से, इन दोनों को पास पास, ये देखो इन दोनों का पेयर बनाओ और इन दोनों का पेयर बनाओ। बताओ ओ एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर का पेयर बन गया ओ सी स्क्वायर, और ए एम स्क्वायर और ओ एम स्क्वायर का पेयर बन गया ओ ए स्क्वायर। कहां से यूज हुआ, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। जो जो नाम उसने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में कहे उन दोनों में पाइथागोरस लगा दी, बीच में प्लस का निशान था, दोनों को ऐड कर दिया, नाम बदल दिए। ये देखो ओ एन की जगह ओ सी ले लिया, सॉरी बी एन की जगह ए एम ले लिया, डी एम की जगह सी एन, क्योंकि हमने ऊपर नीचे की दोनों फिगर को क्या प्रूफ किया था, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब पेयर बना दिए, पेयर बनाने से क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से राइट हैंड साइड आ गई। चलिए आज की शीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर में आया। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, x-1 अपॉन x-2
x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4, और किसके इक्वल रखेंगे 3 होल 1 अपॉन 3। चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 10 अपॉन 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 4। x माइनस 2 कट गया, x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो गई x माइनस 4 से, x माइनस 4 कट गया, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो गई x माइनस 3 से। करो दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, देखो पहले तो एलसीएम ले लिया, अब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 और इक्वल 10 अपॉन 3। चलो भाई कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 10, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। अब आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने का समय। चलो भाई ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 80, ठीक है। ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस का 30x और प्लस का 30। जल्दी नहीं करते, एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है हमारे पास। बिल्कुल सही चल रहा है ये शक्करवाल जी की कृपा से। और ये माइनस का 6x प्लस का 8, ठीक है। ये हो गया 5 और 5 10, 6 और 4 10, 3 दूनी 6, 30 30 10 60 80। चलो भाई सबट्रैक्ट करते हैं। 10x स्क्वायर में से इधर आकर 6x स्क्वायर माइनस का, इधर आकर 30x प्लस का, और 80 में से इधर आकर 30 माइनस का। ये बच गया 4x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 50 इक्वल 0। ले लो इसमें से 2 कॉमन, तो अंदर बच गया 2x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का कितना 25, और जो 2 कॉमन लिया उसे 0 के नीचे खत्म कर दीजिए। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको प्लस करके तो 15 आए और मल्टीप्लाई करके 25 आए। छाटो भाई, 25 नहीं 25 टू जा 50 आए, तो ऐसे नंबर हो गए 10x प्लस 5x। देख लो प्लस करके 15 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 50। मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। लीजिए साइन चेंज कर देते हैं। एक ब्रैकेट में 2x कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में माइनस का 5 कॉमन ले लिया, अंदर का साइन भी चेंज हो गया। एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 5, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखा। ये x की वैल्यू 5 आ गई। 2x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 5/2 आ गई। तो x के दो आंसर आ गए, एक 5 और दूसरा 5/2, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आप सभी अपनी कॉपी पेन सभी क्वेश्चंस को हमारे साथ आपने कर लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया या जो वीडियो बाद में देखते हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इन सब क्वेश्चंस को अपने हाथ से निकाल लें। आसान होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ गलती पेपर में हो जाती है, इसलिए ये सब क्वेश्चंस अच्छे से आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली भी सेलिब्रेट कीजिए और अपना पढ़ाई का काम भी पूरा रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।